जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। देवीचा नवाना। हे देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवीचा देवीचा साहब का तुरंत उनसे बात करनी होगी। कल्याणी की जान को खतरा हो सकता है। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। ये ताबीज उस तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है, कल्याणी। मेरा रिश्ता। पूर्ण विराम। हमारी आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। उस दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम दोनों एक होंगे। तुझे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे लिपटना बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर्व, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माई का ये विश्वास और माई का ये भरोसा चूर चूर होकर रह जाएगा जब माई ये देखेगी। कल्याण तुम्हारा और कल्याणी का रिश्ता सच में है तो इसमें कल्याणी के मैसेज भी होने चाहिए थे ना। इसमें कल्याणी का एक भी मैसेज नहीं है। कैसे होंगे मैसेजेस दादा? कल्याणी घर वालों से इतना डरती है कि हर रोज आकर मुझसे मेरा फोन लेकर सारे मैसेजेस डिलीट करवाती है। नहीं करवाती कल्याणी तो मैसेजेस डिलीट? बताओ कल्याणी। और भाऊ, कल रात कल्याणी आप ही के घर पर थी ना, और कल्याणी को एक चिट्ठी भी मिली थी। अथर्व को कैसे पता चला कि किसी ने मुझे वो लेटर भेजा था? माई, आप फिक्र मत कीजिए, जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो चिट्ठी तो किसी बदमाश की थी जो उसका पीछा कर रहा था। नहीं भाव, वो चिट्ठी किसी बदमाश की नहीं थी भाव। वो चिट्ठी मेरी ही थी।
सारे घर वाले अतर्फ की बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं कैसे? बता। हाथ छोड़ उसका। हाथ छोड़। पीछे हो जा। मैंने कहा पीछे हो। चाचा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बेटी के साथ रहे और वो भी तेरे साथ बिगड़ जाए। तुम गोदावरी के कमरे में नहीं रह सकती। आप ये कैसे मान सकते हैं कि मेरी ही गलती है? वो सब मैं नहीं जानता। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो यहाँ से। चाचा, पर चाचा को मेरे मामलों में टांग अड़ाने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए कल्याणी। 3 दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry अथर्व, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? आखिर तुलिका ने मीरा के साथ क्या किया? क्या तुलिका मीरा को मारकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और वही खीर उस लड़की को खिला दो। अगर वो खीर खा के उस लड़के ने उल्टी कर दी तो समझ लेना वही डायन है। सबकी बारातें आई बोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई। पकड़ो सबको, पुलिस रेडी है। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। देखिए, मेरे दादा आएंगे, वो मुझे छुड़वा देंगे और फिर हम दोनों मिलके उस लड़की को भी छुड़वा देंगे। सनी जो है वो बच्चा नहीं है, डिस्कस करता रहता है मुझसे। वो तो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है, तो मैंने उसे कहा कि जितने गर्लफ्रेंड चाहिए उतने बना लो, एक को छोड़ के। किसे छोड़? वो जो मुझे सुपरमैन बुलाती। और तुम्हें सनी के गुड बुक्स में आना है ना, तुम जाकर बोल दो सनी को कि तुम चक्स की फुग्गी हो। आज की पूरी रात रुखसार तुम्हारे आगोश में गुजारेगी कभी, और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हम दोनों एक साथ इस शहर में मिले हुए शरबत को पीकर मौत के आगोश में चले जाएंगे। क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज।
मम्मी